दिस इज़ जयेश कोठारी और इस बार मैं एक टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। खास करके वो टॉपिक है, बड़ा ही सेंटिमेंट टॉपिक है, डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल में हम लोग परचेस करने जाते हैं, डिजिटल में हम लोग घर बैठ के परचेस कर लेते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इस तरह की चीज़ें हो गई हैं और इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ लें कि डिजिटल बिजनेस ने हिंदुस्तान में इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत बड़ा एक चैलेंजेस था, उसको पार कर लिया है और आने वाली जनरेशन जो है वो उस ही बिजनेस पे काम करने वाली है और कर भी रही है। परंतु ट्रेडिशनल बिजनेस की वैल्यू इंश्योरेंस में आज भी उतनी बरकरार है। मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तब से हूं जब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऑनलाइन वर्ड आया ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि ऑनलाइन वर्ड क्या होता है। तो वहाँ पे हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हमारे एजुकेशन में, हमारे ट्रेनिंग में, हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, हमारे इंडक्शन प्रोग्राम में सबसे पहले रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाया जाता था। और आज भी ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फॉर्मेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं किसी भी इंश्योरेंस फॉर्मेट को सेल करने के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंश्योरेंस बिजनेस में, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में, क्लेम की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पैरेलल चलती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इंश्योरेंस बिजनेस में, यानी खास करके हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में जो क्लेम की प्रोसेस है वो साथ में पैरेलल चलती है पॉलिसी लेने के तुरंत बाद में। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, पॉलिसी ले ली, 20 साल 25 साल तक प्रीमियम पे करना है, अगर डेथ हो गई तो डेथ क्लेम आएगा, अन्यथा जो मेच्योरिटी में अमाउंट मिलने वाला है वो मेच्योरिटी में मिल जाएगा। बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, चैलेंजेस कुछ नहीं होते। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत चैलेंजेस होते हैं। फिर कहूँगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसके क्लेम की प्रोसेस उसके साथ चलती है। आज पॉलिसी ली है, अगले महीने से क्लेम की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ऐसे में ऑनलाइन अगर आपने बिजनेस किया है या ऑनलाइन पॉलिसी परचेस की है तो इतना डिफ़िकल्ट है आपके लिए, चैलेंजेस हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त आपको एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और वो रिप्रेजेंटेटिव अगर आपके साथ है, अगर आपके पास खड़ा हुआ है तो आपके पास एक बड़ा मॉरल सपोर्ट है। एक ऑनलाइन परचेस करके आप एक अनजान व्यक्ति पे जरा से कमीशन के माइनस को लेकर के या प्रीमियम कम के माइनस को लेकर के, या प्रीमियम कम है इसलिए आप उस पॉलिसी को ले लेते हैं, ऐसा कतई ना करें, बिल्कुल ना करें, डोंट डू दैट। दो काम होंगे इससे आपके फायदे। एक, वो व्यक्ति आपके लिए परचेस करते वक्त आपको पॉलिसी बेच देगा और आपका काम और उसका काम भी खत्म हो जाएगा, आपके पास पॉलिसी आ गई। लेकिन पॉलिसी आने के बाद में आपके क्लेम आते हैं या आपके पॉलिसी में कोई क्लेम आता है, उस वक्त आपके साथ आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अगर खड़ा रहे, आपका इंटरमीडिएटरी खड़ा रहे, आपका एडवाइज़र खड़ा रहे, आपके पास एक बड़ा मॉरल सपोर्ट होता है। आपके पीछे वो क्लेम डिपार्टमेंट के अंदर बात कर ले, आपके पीछे वो सारे क्लेम के पेपर्स को प्रोसेस कर दे। तो दोस्तों, मैं हमेशा एक बात को लेके हमेशा कहूँगा कि इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रोसेस को न करें, और ख़ास करके हेल्थ इंश्योरेंस में जब वाकई में आपको ज़रूरत होगी तो शायद ऑनलाइन बिजनेस में आप जिससे पॉलिसी परचेस कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप इस मेरे वीडियो को, प्रोसेस को समझेंगे और ऑनलाइन बिजनेस को लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। आप एडवाइज़र को लीजिए, अपने रिलेटिव जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं उनको लीजिए, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को लीजिए जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके घर को आप जा सकते हैं, वो आपके घर या ऑफिस को आ सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।